ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार की कृपा से हम लोग श्री रामचरित मानस दर्शन के अंतर्गत विविध जीवन उपयोगी प्रसंगों का पारायण कर रहे हैं। आज हम लोग दुष्टों की महिमा पर चर्चा करेंगे। दुष्टों को, नीचों को, दुर्जनों को हम कैसे पहचानें, उनके साथ हमारा क्या भाव हो, उनसे हम कैसे बचें, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, दुष्टों को जानना आवश्यक है। अगर नहीं जानेंगे तो हम अपने वर्ताव को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज इन सभी विषयों पर सम्यक चर्चा होगी और आश्रय ग्रंथ होगा श्री रामचरित मानस। ऋग्वेद का एक सूत्र है, विश्वाहा वयम सुमनस्य मानः। सूत्र है विश्वाहा वयम सुमनस्य मानः। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसका अर्थ हुआ, हम सदा अपने को प्रसन्न रखें। अब देखिए, यह वेद का आदेश है कि यह आपका कर्तव्य है, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने को प्रसन्न रखें। यह जो जीवन है, जो मिला है, एक अद्भुत घटना है और इसका प्रत्येक क्षण आनंद में व्यतीत करने की आज्ञा वेद देते हैं। यह हमारा जीवन संकल्प होना चाहिए कि हम सदैव अपने आप को प्रसन्न रखेंगे। प्रत्येक परिस्थिति में, फिर वह चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल। और यह देखिए, प्रसन्नता आती है सरलता से। सरलता यानी कि क्षण क्षण जीना, कोई योजना नहीं, जो आए उसे स्वीकार करना, सहज ढंग से जीना। जब भूख लगे तो खा लेना, जो मिले स्वीकार कर लेना। कोई चयन न हो, कोई अपना चॉइस न हो, तो सम्यक प्रयास से, भाग्य से जो हमें मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाना ही सरल जीवन है। और यह आनंद, प्रसन्न होने की कुंजी है। और वैसे भी आप जरा तर्कपूर्ण होकर सोचिए कि प्रसन्न रहने के लिए हम जगत तो नहीं बदल सकते, न हमारी क्षमता है। अपनी परिस्थितियों को भी हम नहीं बदल सकते। तो क्या बदल सकते हैं? अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। यह हमारे नियंत्रण में है। तो संतोष एवं सरलता आवश्यक है प्रसन्न होने के लिए। ध्यान से देखिए तो इस सरलता में जटिलता कैसे आती है? जब हम आवश्यकता से अधिक क्रिया में जुट जाते हैं। और आप जानते हैं, अत्यधिक क्रिया का मतलब होता है कि आप में तामसिक लक्षण आ गया। अधिक क्रिया क्यों करते हैं? क्योंकि जब प्रतिकूलताएं आती हैं, प्रतिकूलताएं यानी बाधा, तो बाधा आने पर हम क्रिया और अधिक जोर से करने लगते हैं। और यह बाधा खड़ी कौन करता है? तो आंतरिक रूप से कहीं न कहीं हमारी अयोग्यता, लोभ, अति महत्वाकांक्षा जिम्मेदार है। पर बाह्य रूप से देखें तो दुष्ट अवरोध उत्पन्न करते हैं। दुर्जन, असंत, असाधु, नीच, ये जो बाहरी तत्व हैं, ये हमें कहीं न कहीं बाधा देते हैं, जीवन में प्रतिकूल वातावरण बनाते हैं। और वे क्यों बनाते हैं? क्योंकि संसाधन सीमित है और दुष्ट
वहाँ पहले से पहुँचा होता है। उसका जीवन ध्येय ही होता है कि सभी संसाधनों पर कब्जा करो। तो जीवन में दो ही यात्राएं हैं, एक है पदार्थ की, एक है परमात्मा को पाने की। जब हम पदार्थ की यात्रा में होते हैं, पदार्थ प्राप्ति के मार्ग में होते हैं, तो दुष्ट अवरोध उपस्थित करते हैं। और जब हम लोग परमात्मा मार्ग में जाते हैं तो संत मिलते हैं, वहाँ वो सहयोग करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने एक उपाय दिया कि जो अवरोध उपस्थित करे, जो विघ्न उपस्थित करे, जो बाधा उपस्थित करे, उसे प्रणाम करो, उसकी वंदना कर लो। क्योंकि फिर उसको पहचान लोगे। दिमाग शांत रख के जब किसी को आप प्रणाम करते हैं तो उसको आप देख रहे होते हैं, आप सजग हो जाते हैं उसके प्रति। तो उसको पहचानो, प्रणाम करो, वंदना करो, उसको पहचानो और उससे पृथक होकर अपने कल्याण के मार्ग में चल निकलो। गोस्वामी तुलसीदास महाराज देखिए विश्व के एकमात्र कवि हैं, एकमात्र संत हैं जिन्होंने दुष्टों की, खल की, असंतों की वंदना की है। और यह सोच कर वंदना की कि एक तो हम क्यों लड़ें, और फिर जब परमात्मा ने जिसके वे अंश हैं उनको संसार में रहने दिया, अनुमति दी, तो हम क्यों उलझें और जटिलता की ओर बढ़ें। विघ्न उपस्थित करना, दुख देना, किसी को उजाड़ देना, यह तो उन दुर्जनों का स्वभाव है, वह यह करेगा ही। बाबा सचेत करते हुए कहते हैं कि बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे, उजरे हरस विषाद बसेरे, बहुरी बंदी खलगन सती भाई। मैं खलगणों की, दुष्ट जनों की वंदना करता हूँ, बार बार वंदन करता हूँ। क्यों? क्योंकि वे खलगन बिना कारण के ही बाधा उपस्थित करते हैं। उनको दूसरों का अहित करने में ही लाभ दिखता है। वे उजरे हरस विषाद बसेरे, वे दूसरों को उजाड़ने पर हर्षित होते हैं और बसने पर उनको विषाद होता है। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करई सप्रीति। बाबा ने दुष्टों की वंदना करते हुए यह भी कहा कि दुष्ट किसी को नहीं छोड़ते, वे किसी के सगे नहीं होते हैं। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति। मित्र हो, शत्रु हो या तटस्थ हो, उदासीन हो, वे किसी का हित नहीं चाहते, सबका अहित करना ही उनका उद्देश्य होता है। तो उनसे उलझने से अच्छा है आगे बढ़ जाना, रुकना नहीं है, चलते रहना है, और चलते रहना ही समाधान है। दुर्जन से शत्रुता, मित्रता, उदासीनता तीनों ही निभाना मुश्किल है। तो हम क्या करें? हम आगे बढ़ते रहें। और वैसे भी बाबा ने, गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने एक बड़े महत्व की बात कही है कि, और विचित्र बात है कि मैंने संतों की वंदना की, दुष्टों की वंदना की। यानी संत और दुष्ट आप देखेंगे कि एक जगह ही उन्होंने वंदना क्रम में रखा। क्यों रखा? क्योंकि बाबा की मान्यता है कि संत हो या दुष्ट हो, दुख तो दोनों ही देते हैं।
दोनों ही दुख प्रदान करते हैं, बस एक अंतर है। और वह अंतर क्या है? बंदउ संत असजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। बाबा कहते हैं कि संत असंत दोनों ही दुख देते हैं, बस एक छोटा सा अंतर है। अंतर है जब संत जब बिछुड़ते हैं तो दुख होता है, और दुष्ट जब मिलते हैं तो दुख होता है। गुण अवगुण देखिए एक साथ इस ब्रह्मांड में उपस्थित है, चराचर जगत में सब जगह व्याप्त है। प्रश्न यह है कि किसको क्या रुचिकर लगता है। हम संत हैं, संत मार्ग पर हैं तो संतों को खोजेंगे, दुर्जन हैं तो दुर्जनों को खोजेंगे, उनके प्रति रुचि रहेगी। तो यह जानना आवश्यक है कि संत कौन है, दुष्ट कौन है। पूज्यपाद गोस्वामी जी बताते हैं, एक परिभाषा देते हैं पहचानने का, कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। एक उपाय बताते हैं कि देखो, पहचानने के बाद ही या तो तुम संग्रह करोगे या त्याग करोगे, क्योंकि जगत में हमारी क्रियाओं का दो मुख्य आधार है, या तो संग्रह या त्याग। हम देखकर ही समझते हैं कि इसका हमें हमारे पास होना चाहिए, इसके हम करीब हों और इससे हम दूर रहें। तो संग्रह और त्याग के लिए पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दुर्जनों को हमें यह जानना पड़ेगा कि कौन दुर्जन है, कौन संत है। बिना पहचाने हम निर्णय नहीं ले सकते। और यह जड़ चेतन तो गुण दोष से बना है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करता, भगवान ने उस परम कर्ता पुरुष ने तो पूरी सृष्टि ही गुण दोष से बनाई है। रात है तो दिन है, साधु है तो असाधु है, ईमानदार है तो चोर है, विद्वान है तो मूर्ख है, अंधकार है तो प्रकाश है। आप देखिए, दोनों भाव, द्वैत भाव सब जगह विराजमान है। और यह हमारा दायित्व है कि हम पहचाने, हमारे में पहचानने की शक्ति हो, और पहचानने के बाद निश्चित करें कि संग्रह करना है या त्यागना है। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, इससे जुड़ना है या बिछोड़ना है। अतः आवश्यक है कि दुष्टों की हम पहचान कर लें। कैसे करेंगे? तो महाभारत में एक प्रसंग मिलता है शांति पर्व में। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं। ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं कि पितामह, कृपा करके यह बताइए कि दुष्टों के, नीच व्यक्तियों के क्या क्या लक्षण होते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, जो स्वयं में धर्मधुरी हैं, धर्मध्वजा हैं। लेकिन महाभारत के युद्ध में साधु असाधु के बीच का भेद मिटता जा रहा था। युद्ध में भाग लेने वाला, पक्ष लेने वाला सभी योद्धा, या कहें कि सभी योद्धा धर्म युद्ध लड़ रहे थे। सभी योद्धाओं को लग रहा था कि वे ही सही हैं, और जिस पक्ष में है उनको उसी पक्ष में होना चाहिए। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, देखिए असाधु तो नहीं थे, दिव्यात्मा थे। आज भी हम नाम लेते हैं। दुर्योधन भी लड़ रहा था तो उसको लग रहा था कि उसके संग अन्याय हुआ, उसके पिता के संग अन्याय हुआ। और पांडव तो धर्म युद्ध लड़ ही रहे थे। तो वहाँ द्वापर युग में धर्म की परिभाषा संशयग्रस्त हो गई थी, और इस संशयग्रस्त अवस्था में महाभारत युद्ध में ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं कि पितामह, नीच व्यक्तियों के लक्षण क्या हैं।
गंगापुत्र भीष्म ने वहाँ नीच दुष्टों के कुछ लक्षण बताए, और वे लक्षण देखिए सर्वकालिक सर्वयुगीन सत्य हैं, आज के युग के लिए भी सत्य हैं, तो उन्हें हमें जानना आवश्यक है। भीष्म पितामह ने कहा, स्पृहा स्याद गर्हिता चैव विधित्सा चैव कर्मणाम आक्रोष्टा कुष्यते चैव वंचितो बोधयते सच। लालच लोभ से प्रेरित व्यक्ति निंदा योग्य है, दुष्ट है। कार्य नियम के अनुसार करना चाहिए, न कि इच्छा या लालच की खातिर। जितने भी कपटी लोभी होते हैं वो विधि के अनुसार कार्य नहीं करना चाहते, नियमों को मर्यादाओं को वो तोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात, दूसरा गुण कृतज्ञता। दुष्ट कृतज्ञ होता है, पर अपने द्वारा किए हुए कार्यों, मदद, दान को वह बखान बार बार करता है। दुष्ट अहंकारी होता है, वह कभी भी दूसरों को अपने से श्रेष्ठ नहीं समझता, और उसका अहंकार भी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होता है। वह सतत प्रयास करता है कि कैसे वह दूसरों के स्वाभिमान को रौंदे। सत्पुरुष में भी अभिमान आता है, लेकिन उसका अभिमान होता है कि मैं बड़ा भजनानंदी हूँ। लेकिन दुष्टों का यह प्रयास होता है कि सामने वाले को कैसे नीचा दिखाएं। वह धर्मात्मा, गुणवानों एवं नीतिवानों का दुष्ट लोग सदैव तिरस्कार करते हैं। दुष्टों का एक सहज स्वभाव यह भी होता है, जैसा कि भीष्म पितामह ने बताया, कि दूसरों को हानि पहुंचाना, सतत हानि पहुंचाना, दूसरों की क्षति, हानि, नुकसान देखकर स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होना, तो यह भी एक लक्षण हुआ। दुष्ट दूसरों की अच्छाइयों को उनकी कमजोरी समझता है। पाप जिसका सहज स्वभाव हो, वह अच्छाइयों की हंसी उड़ाता है, और सबसे बड़ी बात, उसका मन विषमता में जीता है। वह हमेशा विषम रहता है, समभाव में नहीं होता, द्वैत बुद्धि से भरा होता है। तो ये कुछ सरल चीज़ें थी, सरल भाषा में मैंने आपको भीष्म पितामह की बातें बताई। और देखिए आज भी ये सामयिक है, और यही महत्वपूर्ण गुण हैं जिनके आधार पर दुष्ट और सज्जन को आप भेद कर सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने दुष्टों को पहचानने के लिए या दुष्टों के बारे में 3 गुण बताया। पर अघ सुनई सहस दस काना, सहस नयन पर दोष निहारा। बंद उखल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नई पर दोषा। तो दुष्ट क्या है? बाबा बताते हैं कि अग सुनई सहस दस काना, यानी कि 1 2 नहीं 10,000 कानों से दुष्ट दूसरों के पापों को सुनते हैं। पर अग सुनई सहस दस काना, और क्या करते हैं? सहस नयन पर दोष निहारा। वे 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। कहने का तात्पर्य कि वे सिर्फ दोष सुनते हैं और देखते हैं सभी जगह। साथ ही बंदौ खलजस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोषा। दोष देखने सुनने के बाद दुष्टगण 1000 मुख वाले शेष जी की तरह पराये दोषों का 1000 मुख से वर्णन करते हैं। यानी कि 1000 कानों से दोष सुनते हैं, आँखों से दोष देखते हैं, और मुख से दोष का बखान करते हैं, वर्णन करते हैं। तो और ये सारी
जो है सभी क्रियाएं जगत कल्याण के लिए नहीं होती हैं। तो यह बाबा ने बताया कि दुष्टों का स्वभाव क्या है। दुष्ट दोष में ही जीता है, कानों से दोष सुनता है, आंखों से दोष देखता है और मुंह से दोष ही बखान करता है। अब गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने उपाय भी बताया कि सतर्क कैसे रहें, ऐसे लोगों से हम कैसे बचें। तो आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेह, कंचन बरसे मेह। दुष्टों से दूरी बनाकर रहने में ही भलाई है। जो आपको देखकर प्रसन्न न होता हो, जिसकी आंखों में आपके लिए स्नेह न हो, वहाँ मत जाइए। भले ही कितना धन मिल जाए, कितना ही बड़ा काम हो जाए, कितना ही लाभ हो जाए, पर वह दुष्ट है, उससे दूर रहने में ही भलाई है। और दूसरी बात क्या कहते हैं? दुर्जन दर्पण सम सदा, करी देखवहि गौर, सम्मुख की गति और है, विमुख भय पर और। दुष्ट और दर्पण इस मामले में एक जैसे हैं। किस मामले में? कि जैसे दर्पण के सामने जाने पर आप दिखाई देते हैं, पर वहाँ से हटते ही आपका वजूद, आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वैसे दुर्जन, आपको लगता है कि वो आपको बहुत चाह रहा है, बस आप सामने हैं इसलिए चाह रहा है, या ऐसा वो प्रतीति कराना चाह रहा है, ऐसा वो भाव प्रकट करना चाह रहा है। तो दुर्जन, दुष्ट, असंत आपके सम्मुख कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। यह बाबा का की वाणी है। तो इनको त्यागने में ही भलाई है, न कि इनका संग्रह करने में। आज बस देखिए इतना ही। श्री रामचरितमानस दर्शन के अंतर्गत फिर हम लोग किसी अन्य प्रसंग पर चर्चा करेंगे। आज अनुमति दें। नमस्कार।